पाकिस्तान पहुंचते ही विदेश मंत्री ने मचाया तहलका। पहले हाथ मिलाया, फिर स्वैग से निकाला काला चश्मा। बच्चा बच्चा देखता रह गया भारत के विदेश मंत्री का स्वैग। बात मोदी के सबसे ताकतवर मंत्रियों की आती है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी जरूर आता है, क्योंकि एस जयशंकर एक ऐसे नेता हैं जो दिखने में भले ही दुबले पतले लगते हों, लेकिन उनकी बातों में इतना दम होता है कि चीन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों का भी दम निकल जाता है। और स्वैग तो ऐसा होता है कि बड़े से बड़े नेता भी मात खा जाए। कुछ ऐसा ही भौकाल एक बार फिर देखने को मिला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धरती पर कदम। लो जी, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रियलिटी है, हकीकत है कि जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो वाकई बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, जितने भी मंत्री हैं ना आपके हिंदुस्तान में, उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी और जो ताकतवर मिनिस्टर हैं वो जयशंकर साहब हैं, जिन्होंने अमेरिका जैसे देश को भी आईना दिखा दिया है। अमेरिका जैसा देश भी वो सोचने में मजबूर हो गया है कि वो इंटरफेयर कर सकता है हिंदुस्तान में या कि नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान में आया जयशंकर साहब, ठीक है जी। तो क्या उनके तरीक़ेकार है, क्या उनके साथ डील हुई है, ये हम देखेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ बकिया वीडियो की तरफ। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शंघाई सहयोग सा रही हैं। पत्रकार पंकज त्रिपाठी ने जयशंकर का स्वैग देखकर लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर ही दिखाया टशन। एससीओ शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक के लिए रावलपिंडी पहुंचते ही भारत के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर अपना चश्मा बदला। पाकिस्तानी अफसरों से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने नजर का चश्मा हटाकर काला चश्मा पहना। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लिखा, रुतबा लाजवाब है मेरा, दिल में उतर जाए वो किरदार है मेरा। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो लिखा, एक दशक के बाद भारत सरकार का कोई बड़ा आदमी पाकिस्तान ब्लैक चश्मा पहन लिया। पत्रकार अनुपम मिश्रा ने तो लिखा, पाकिस्तानी जयशंकर को समझ रहे थे, चाल को समझने और मात देने में सक्षम है। पिछले 9 सालों से पहली बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धरती पर भारत के किसी विदेश मंत्री ने कदम रखा है और कदम रखते ही ऐसा भौकाल दिखाया जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान गदगद हो गया। तो वहीं पाकिस्तान भी समझ गया होगा कि जयशंकर से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी जयशंकर चीन, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को कूटनीतिक तरीके से धूल चटा चुके हैं। तो फिर भला पाकिस्तान क्या चीज है? इसलिए ये कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पाकिस्तान दौरा अहम होने वाला है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले साल 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौरे पर गई थी। तो वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और पहुंचते ही जिस तरह का भौकाल दिखाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर देखिए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो, मजा आया वीडियो देख के। यकीन माने ये एक निशानी है और एक पता चलता है कि कितना पावरफुल देश का, कितना पावरफुल मिनिस्टर आया है पाकिस्तान में। ठीक है जी, देखे दूसरे देशों के भी लोग आए हैं पाकिस्तान में, मगर जो पर्सनैलिटी और जो सुर्खियां बनी हुई हैं खबरों की, मीडिया की, वो जयशंकर साहब हैं। आप जयशंकर साहब का स्टाइल चेक करें कि वो जैसे ही जहाज़ से नीचे उतरे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, उन्होंने कदम रखा है तो उन्होंने अपने वो जो वाइट ग्लास ऐनक लगाई हुई थी, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था नज़र का, वो उन्होंने उतार दिया और उन्होंने ब्लैक चश्मा लगा के ना उन्होंने कोई और ही ज़ाहिर कर दिया अपने आप को। ठीक है जी, वो एक स्लिम एंड स्मार्ट है, मगर उनकी पर्सनैलिटी देखे और उनकी आप वो उनका रौब दबदबा देखे कि वो कितनी, यार उनकी बड़े वो जो है ना, वाकई पता चलता है कि वो एक बेस्ट मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। ठीक है, वो ऐसा मिनिस्टर है कि हिंदुस्तान, अमेरिका जैसा देश है, जब आपके मुल्क में जो इलेक्शनों का दौर था, इलेक्शन होने वाले थे, तो अमेरिका ने मीडिया के ज़रिए इंटरफेयर करने की कोशिश की आपके देश में, इंडिया के देश में। मगर जयशंकर साहब ने अमेरिका को मुंह तोड़ देखे। अमेरिका के आगे कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। कोई भी आज तक देश ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात की हो। तो वहाँ जयशंकर साहब थे जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बोला कि अपनी हदूद में रहो, अपनी हद में रहो, आप अपने मुल्क में इंटरफेयर करो जो भी करनी है, हमारे देश में आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की बात करने की या एक्टिविटी करने की। ठीक है जी, तो तब से देख लें कि अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा कि वो हिंदुस्तान के मुल्क में इंटरफेयर करे या कोई
ऐसी वो काम करे जिससे उनके तल्लुकात ख़राब हों, बल्कि अमेरिका ने एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी मांगी इंडिया से, ठीक है जी, और उनको वजाहतें देना शुरू की कि हमारा ऐसा मकसद नहीं था। आजकल आप देख लें कि जो कनाडा के हालात हैं वो भी कुछ ख़राब से हो रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके जो तल्लुकात हैं वो बहुत ना ख़राब होना शुरू हो गए हैं तल्लुकात हिंदुस्तान और कनाडा के, क्योंकि कनाडा ने जो है ना वो ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है, ठीक है। इंडिया कुछ, क्योंकि अमेरिका और कनाडा जितने भी देश है ना, इनसे हिंदुस्तान की जो तरक्की है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि पूरी दुनिया में वाहिद एक हिंदुस्तान है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। हर लिहाज से हिंदुस्तान तरक्की में है, ठीक है जी। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि सुपर पावर की लिस्ट में नाम जो बोले वो हिंदुस्तान का बोले। तो बाकी ये बात है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान ने उनका बहुत अच्छा वेलकम किया है, उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनकी जो पावर है ना कि एक वो तरक्की याफ्ता देश से हमारे मुल्क में आए हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान ने उस हिसाब से उनको प्रोटोकॉल दिया है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, ठीक है जी। आगे पीछे पाकिस्तानी लोग उनके घूमते रहे हैं, ठीक है जी। उनको फूलों का नजराना पेश किया गया है, ठीक है। उनके साथ सेल्फियाँ ली गई हैं, मगर जयशंकर साहब ने सिर्फ यही कहा आके पाकिस्तान में कि मैं ये समिट अटेंड करने आया हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ये एक पहली सीढ़ी थी कि पाकिस्तान ने उनकी तरफ मुस्बत पैगाम भेजा है, और जयशंकर साहब ने भी बड़े खुशगवार मूड में यहाँ पे वक्त गुजारा है, जिसकी वजह से पता चलता है कि जयशंकर ने भी मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान के साथ मज़ीद तल्लुकात अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के, ठीक है। हमारी अवाम भी बड़ी खुश है कि जयशंकर साहब आए हैं, और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि यार जिस तरह की वो पर्सनैलिटी आई थी तो हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए था कि वो जाके उनका इस्तकबाल करते जयशंकर साहब का, ठीक है जी। तो ये बनता भी ऐसी था कि जिस तरह का कोई पर्सनैलिटी आ रही हो ना पाकिस्तान में, उसी तरह का उनको वेलकम करना चाहिए, उसी ओहदे में लेके। मगर फिर भी उन्होंने, जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे, ठीक है जी। और जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छा उन्होंने अलविदाई पैगाम भेजा है, ठीक है जी। और थैंक यू बोला है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बोला है, शहबाज शरीफ साहब को भी, तो सागदार साहब को भी। तो ये है ना कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो तल्लुकात है ना अगर अच्छे होंगे तो इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में रोज़गार के मौके मिलेंगे, अगर ट्रेड पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ हुई तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, गुर्बत में बहुत कमी आएगी। क्योंकि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड चल रही थी ना तो तब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। आपके मसाला जात भी हिंदुस्तान से आते हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारी टमाटर, सब्जियां, ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो हिंदुस्तान से हमें पाकिस्तान मिलती है अब भी आ रही हैं पाकिस्तान में, मगर वो अब दूसरे तरीके से आ रही हैं। पहले डायरेक्ट आ जाती थी चीज़ें, अब वो दूसरे तरीके से आ रही हैं, उसमें ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, इस तरह महंगाई भी हो रही है पाकिस्तान में। तो अगर ट्रेड सीधी सीधी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो गई, जो जयशंकर साहब ने पैगाम, मुस्वर पैगाम दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भी उनका बहुत अच्छा वेलकम किया है, उनको प्यार भरा पैगाम दिया कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, हम आपसे ट्रेड चाहते हैं, हम आपसे तल्लुकात अच्छे चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पैगाम अच्छा दिया है, हिंदुस्तान ने भी, और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हों, और हिंदुस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तो ये तब भी मुमकिन है जब ये दोनों देश बैठ के अब एक टेबल पे इकट्ठे बात कर सकें। एक दफ़ा तो बैठ ही गए हैं पाकिस्तान में आके जयशंकर साहब, अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो हिंदुस्तान जाए, वहाँ पे जाके बातचीत करे, और ये जो तल्लुकात ख़राब है ना इनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है। तो बाकी थैंक यू आपको एक दफ़ा फिर, हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं कि जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है यहाँ पे पाकिस्तान में आके। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जी 10 साल बाद पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। 10 साल बाद पाकिस्तान को अच्छी खबर सुनने को मिली, हिंदुस्तान के साथ जो तल्लुकात अच्छे होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।